हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। राधे राधे। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 9:30 बज गए रात के, और मेरा मतलब किचन का काम हो चुका है। हमारा थोड़ा बहुत है जो वो भाभी कर रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल कमरे में आई हुई हूँ, क्योंकि कल क्या है, मुझे मेरे मौसी और सास के जाना है। मैं जाऊँगी, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी जाएंगे, क्योंकि कल क्या है, उनकी नांगल है, मकान का नांगल है। तो इसलिए फिर हम लोगों को सुबह 5 बजे रवाना होना है। तो बस तो थोड़े कपड़े पैक करूँगी, मतलब बाबू के लिए एक्स्ट्रा कपड़े, गुड़िया को भी लेके जाऊँगी, तो उसके लिए, क्योंकि बरसात वगैरह है, गीली हो जाए, तो फिर इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली तो मैंने बैग में बाबू के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए, और जो भी रास्ते में खाने पीने के लिए बच्चों को बिस्किट कुरकुरे चाहिए वो सब रख दिए। और भाभी भैया को वहाँ वो लोग हवन में बैठेंगे, तो कपड़े वगैरह पहनाएंगे, तो बस फिर उसको पैक किया। बस उसके बाद फिर मैंने भी मेरे पर्स में जो भी ज़रूरी, जैसे कॉम, लिपस्टिक, काजल वगैरह और थोड़े पैसे, वो सब पर्स में डाले, क्योंकि रास्ते में कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए फिर सब पैक किया। उसके बाद जो भी बेड पे कपड़े पड़े थे, मतलब अभी जो समटे हुए कपड़े सुबह जो धोए थे, उसको जो समटे हुए कपड़े पड़े थे उनको सब में एडजस्ट किया, सबको ढंग से जमाया। दूसरे दिन फिर जल्दी मैंने बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुई, और फिर इतनी हैवी साड़ी पहनने में टाइम भी बहुत लगता है, और इतनी गर्मी लग रही थी, और हमको निकलने में 5:30 ऐसे कुछ बज गए थे। निकलने का तो हमारा था कि 5 बजे हम लोग रवाना हो जाएंगे, पर मतलब बच्चों के साथ हो ही नहीं पाया। बच्चों को जगाया करा, फिर उनको रेडी किया, तो टाइम तो लगता ही है। तो हम 5:30 बजे रवाना हो गए थे। सुबह जल्दी उठकर जाना और बच्चों को भी तैयार करना इतना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एक औरत के लिए, क्योंकि फिर गर्मी का टाइम में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, और फिर रात को लेट भी सोते हैं, क्योंकि काम भी बहुत रहता है। तो फिर क्या ही हो सकता है। तो बस गाड़ी में थोड़ी सी ऐसे नींद सी आ रही थी, और अब हमको जाना था, मतलब हम लोगों के साथ मेरी मामी और सास भी जा रही थी, तो बस अब हम उनके घर ही जा रही हैं। वो जयपुर में ही रहती है। तो हम रास्ते में रुके, पहले पेट्रोल भरवाया हमने। कहीं पे भी जाओ सबसे पहले टंकी खाली हो जाती है, तो बस पेट्रोल भरवाया। उसके बाद फिर हम लोग मामी जी के घर पहुँचे, और ये बच्चे देखो सो गए, क्योंकि जल्दी उठ गए थे ये, और नहाए बाद बच्चों को वैसे ही नींद आती है, तो ये सो गए थे। फिर हम लोग मामी जी के पहुँचे, और मामी जी को पिक, मतलब वहाँ चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर मामी जी की छोटा सा डॉग था, छोटा तो क्या था, बड़ा था, बच्चे उसके साथ खेले। उसके बाद फिर हम लोग 6:30 बजे ऐसे कुछ रवाना हो गए। तो हम लोगों को जाना था गंगापुर, और गंगापुर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ मतलब 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है। और फिर पूछते हुए जाओ तो टाइम और ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैं तो दूसरी बार ही आ रही हूँ। और ये रहा घर जो इन्होंने बनवाया। घर बहुत सुंदर है, 2 मंजिल का घर है, 2 फ्लोर है, और अच्छा है। और यहाँ पे इनका गृह प्रवेश हो रहा है, मतलब हम लोग गए ना तब जस्ट गृह प्रवेश ही हो रहा था 5 मिनट बाद, तो हम लोग टाइम पे पहुँच गए। गृह प्रवेश होने के बाद फिर हवन की तैयारी हुई। फिर थोड़ी देर में हवन भी चालू होने वाला था, मतलब चालू हो गया था। बस हम लोग बैठे थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही हो रही थी, क्योंकि बरसात भी नहीं आ रही थी, और ऊपर से फिर हवन हो रहा था, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ना अंदर चैन पड़ रहा था ना बाहर। बस फिर उसके बाद हम
सब लोगों ने कपड़े वगैरह पहनाए और फिर कन्या वगैरह को खाना खिलाया, क्योंकि गृह प्रवेश में सबसे पहले कन्या को खाना खिलाते हैं। फिर उसके बाद खाना चालू हो गया। हम लोग खाना खाए, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा तेज़ बरसात हो गई, मतलब क्या ही बताए, पूरे टेंट में पानी भर गया। तो बट फंक्शन बहुत अच्छा और खाना भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद ये बड़ी मौसी थी और उसके बाद हम लोग छोटी मौसी के गए, मतलब उनके घर भी मैं पहली बार जा रही थी। तो उनका घर पे भी वहाँ पे ही है, थोड़ी सी दूर है, मतलब 10-15 मिनट का रास्ता है। फिर हम उनके गए, ये थी मेरी छोटी मौसी, मतलब यहाँ पे ही पहली बार ही गए थे। तो अच्छा लगा मतलब मिलके। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे से रवाना हो गए जयपुर के लिए और हम लोग 8 बजे जयपुर पहुँचे, क्योंकि शाम का टाइम था, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग बड़ी मौसी के, छोटी मौसी के, दोनों के गए थे, तो टाइम लगता ही है ऑब्वियसली, नहीं तो हम जल्दी पहुँच जाते। फिर हम लोग ना 8 बजे पहुँचे थे। इतने थक गए थे ना लास्ट में गाड़ी में बैठे बैठे, और मैंने तो इतनी हैवी साड़ी पहनी थी, बहुत ही परेशान हो गई थी मैं। पर अब कहीं जाओ तो साड़ी तो ढंग की पहननी ही पड़ती है। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।